अच्छा, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है राव खालिद साहब, क्या पॉलिटिकल राइवलरी जिस तरह की होती है दो पार्टीज़ में, क्या ये कोएग्जिस्ट कर सकते हैं एक ही सिस्टम में? जैसे हमेशा हम देखते हैं कि अगर एक हुकूमत से मामलात होते हैं ख़राब और दूसरी पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही होती है कि जी आप हुकूमत बना लें, या इस तरह की जो सिचुएशन होती है, तो दूसरी पार्टी बिल्कुल साइड पे कर दी जाती है, मार्जिनलाइज्ड हो जाती है, विक्टिमाइज हो जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर पीटीआई से बात करना कोई चाह रहा है, जिसकी शुनीत की निशानदेही की है, इशारा किया है नजमुल साकिब साहब ने, तो फिर तो डायरेक्ट मुज़ाकिरात वहाँ पर हो जाते, हुकूमत को क्यों डाला जा रहा है बीच में? देखिए, ये जो आपने अभी बात की है कि किसी को फेवर करनी हो, किसी को बाहर निकालना हो, तो दूसरी पार्टी को आगे करके दूसरी को पीछे कर दिया जाता है। ये तकरीबन 2018 तक तो ये फार्मूला चल रहा था, कैट एंड माउस। ठीक है, वो कह ले एक सिलसिला था मौजूद। अब सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। अच्छा, अब आपकी जो ओवरऑल सिचुएशन है सियासी तौर पे, माशी तौर पे, रीजनल और इंटरनेशनल रेलेवेंस के हवाले से वो बहुत ही डिफरेंट हो चुकी है, और उसके बारे में कंसर्न्स जो हैं दूसरे मुल्कों के भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक 24 करोड़ आबादी का मुल्क है। इसमें न्यूक्लियर स्टेट है, और इसमें यूथ बल्ज है, यंग लोग हैं, और उस आबादी, इतनी बड़ी आबादी और इतनी यंग जनरेशन के होते हुए और एक न्यूक्लियर स्टेट होते हुए, इसको एक बहुत स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और पुरअमन मुल्क जो होना है ना, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे अपने लिए तो है ही है, रीजन के लिए और दुनिया के लिए भी। तो इसलिए अब जो उस पर चीज़ें आ रही हैं, ख़ासतौर पर मईशत के हवाले, बाकी तो इतना डेंजरस नहीं लगता हमें, लेकिन मईशत के हवाले से जो आ रही हैं, उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट होता है माशी मुश्किलात का, वो फिर उस पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंट्रोलेबल नहीं रहती, निकलती चली जाती हैं। माशरे में जब बेचैनी, अफरा तफरी पैदा हो जाएगी लोगों के रिस्क रोटी के हवाले से, लोगों के जॉब्स के हवाले से, तो वो फिर स्पिल ओवर इफेक्ट होता है उसका, उसको फिर आपका कंट्रोल। आपको लगता है कि स्टेक होल्डर्स को अब ये पता हमारा जो ये बुनियादी तौर पे जो मामला नहीं है इस इकोनॉमी की कंडीशंस को देखते हुए? स्टेक होल्डर को पता तो था, अब एमरजेंसी ये हो गई है कि अब हर तरफ से ये मुतालबा आ रहा है, चाहे IMF हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, UN हो, चाइना हो, आपके मिडल ईस्ट के दोस्त हों, कि भाईजान अपने सियासी मामला ठीक करें, मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी ख़त्म करें, नॉर्मलाइज करें पॉलिटिकल प्रोसेस को ज़रा। तो वो जो प्रेशर है अब वो एमरजेंसी की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। क्योंकि आपके इकोनॉमिक प्रेशर्स बढ़ रहे हैं। जैसे अभी आज की आप रिपोर्ट ले लें, FBR का जो टारगेट है वो मिस हुआ आपका 111 बिलियन से, तो अगले महीने अगर और मिस होता है तो फिर IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ है वो मज़ीद सख्त हो जाएंगी। तो ये एक सूरत है। दूसरी सूरत ये जो नजमुल साकिब साहब ने फरमाया कि कोई विंडो खुली है, पर कोई बात हो रही है कहीं पे, तो उसमें भी ये शामिल वाजा होने के लिए हुकूमत ये कोशिश कर सकती है कि हाँ हम भी उसी तरह से, वो एक ज़बरदस्ती का जैसे होता है कि कोई बंदा घर से रूठ के चला गया था, गांव के बाहर जाके बैठ गया, कोई बनाने आएगा, कोई बनाने नहीं आया उसको, तो शाम को भैंसें वगैरह वापस उनके जानवर जा रहे थे, तो वो ज़बरदस्ती एक भैंस की दुम पकड़ के साथ घिसटना शुरू हो गया और शोर मचाना शुरू कर दिया, नहीं मैंने घर नहीं जाना। तो इस तरह की सूरत हाल मुझे लगती है कि राना सनाउल्लाह साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, अपना एहसन इकबाल साहब वो भैंस की दुम के साथ पकड़े हुए हैं कि 9 मई करते हुए कि नहीं हमने बात नहीं करनी 9 मई का, जब तक वो कोड़ा बरसाए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैंने मशवरा दिया मुज़ाकरात ना किए जाए। मियाँ साहब दिन में मीटिंग में PTI पे बरसते हैं कि उनकी वजह से महंगाई होगी, शाम को जो उनकी स्टेटमेंट जारी होती है वही होती है कि तमाम जमातों से मिलकर एक रिलीफ पैकेज तैयार किया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल को क्लैरिटी नून के पार्ट पे है इस सूरत हाल में। ये बात दुरुस्त है कि व्हाट्स ऑन द टेबल, कि है क्या मुज़ाकरात की। जब आप बात करते हैं यकीनन कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आप ये बात करेंगे, इस तरह करेंगे, या इस चीज़ पे बात होगी। तो हुकूमत जो है ख़ासतौर पे PMLN वो क्या कर सकती है PTI के लिए, केसेस के हवाले से, उनके मुकदमात के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से, या PTI को क्या वो कर सकती है। कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला कर दिया है, वो इम्प्लीमेंट हो जाना किसी वक्त, ये रोक रहे हैं फ़िलहाल,
तो वो इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर हुकूमत की मर्जी से तो नहीं होना। एक और सवाल जहन में आ रहा है राव खालिद साहब, है क्या आप करना क्या चाहते हैं? शामिल कर लिया जाए डायलॉग के अंदर और चले हम हाइपोथेटिकली ये समझ लेते हैं कि सारी जमातें, सारी हुकूमत, हर चीज़ एक पेज पर आ गई है, उसके बाद क्या ऐसी जादू की छड़ी होगी, क्या ऐसा फार्मूला है, क्या ऐसी गारंटी है कि इकॉनमी हमारी इस वजह से बेहतर होना शुरू हो जाएगी क्योंकि सब एक पेज पर है? अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मसला जो है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे बड़ा मसला ये है कि जो गवर्नमेंट के पार्ट पे रियलाइजेशन होना, सूरत हाल की गंभीरता का एहसास होना अपनी जगह पे, पब्लिकली उसको रिकग्नाइज करना और उस बुनियाद पे हाथ बढ़ाना दूसरी पार्टियों की तरफ, वो बहुत अहम होगा। अच्छा, मेरा ख्याल है अगर उसको रिकग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ये कहे कि हम ये पाकिस्तान जिस दलदल में जा रहा है या फंस गया है, इससे निकलने के लिए हम बाकी जमातों के बगैर ना निकल सकते हैं ना चल सकते हैं, ये एक मेरा ख्याल है एक टॉकिंग पॉइंट भी हो सकता है और एक मीटिंग पॉइंट भी हो सकता है। ये अगर वो रियलाइज करें और कहें, वो तो कह रहे नहीं जी इकॉनमी ठीक हो रही है, हम डिफॉल्ट का खतरा टल गया, नारे तो वही चल रहे हैं ना, दावे भी राव खालिद साहब, क्या ये तो आप जब वो सारे करते रहेंगे का भी जेस्चर नहीं जाएगा इससे? अगर हुकूमत ये कह दे कि जी पीटीआई साथ नहीं बैठेगी या सारी जमातें नहीं बैठेंगी तो हमसे नहीं हो रहा काम, या ये मैसेज नहीं जाएगा इसके बाद? बिल्कुल हेल्पलेसनेस तो है, आपको इजहार करने में दिक्कत है अगर, तो आप ना करें, आप होता रहने दे, जिस तरह ये मामला चले उस तरह चलने दे इसको। आप इससे निकलेंगे किस तरह? आपको ना आपके पास कोई फार्मूला है, ना आपके पास कोई तरीका है। 2 महीने आईएमएफ की किस्त अगर डिले हो जाती है तो आपका कबड़ा हो जाता है उससे, या कंडीशनैलिटीज और उसकी आ जाती हैं। लोगों की हालत पहले ही आपके सामने है, सारा जो भी सूरत हाल चल रही है, हम बार बार जिक्र करते भी अच्छा नहीं लगता कि रोज़ हम रोना यही रोते हैं बैठ के कि मामला ठीक नहीं है, ठीक करें ठीक करें ठीक करें। लेकिन रियलाइजेशन होना, रिकग्निशन होना, मैं फिर कहूँगा और बात है, उसका एलानिया इकरार करना, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जो मर्जी करते रहे, आप जिस तरह से मर्जी चलते रहे, उसको आपको तस्लीम करना होगा कि हाँ यार यहाँ पे गड़बड़ है, हम मानते हैं जो मामला है वो ठीक नहीं है, हुकूमत भी सही तरीके से नहीं बनी, हुकूमत जो जिनकी बननी चाहिए थी उनकी बननी चाहिए थी। तो उसके मैं तो बार बार कहता हूँ एक सबसे आसान तरीका है, आप अपोजिशन के साथ आप आज ये टेबल पे रख दें कि जी हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन पे जा रहे हैं अगले 6 महीनों में, और हमारे साथ बैठे, हम उसके लिए मामला तय करते हैं बैठ के। मेरा ख्याल है फौरी तौर पे आपके मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और आप उस एम्बेरसमेंट से भी बच जाएंगे जो आप कह रही हैं कि वीकनेस पे ऐलान करने से भी बच जाएंगे, और जल्दी से आपके मामला भी सही सिमत में चलना शुरू हो जाएंगे। इंटरनेशनल भी सिग्नल जाना शुरू हो जाएगा कि कोर्स करेक्शन हो रहा है, तो वो भी वेट करेंगे और शायद मदद भी करें आपकी।